यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी पर आधारित है जो गुर्बत और लोगों की दुत्कारने की वजह से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जिसके बारे में सोचते हुए आपकी रूह कांप उठेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चांदनी बाजार में मेरी एक खिलौने की दुकान है। मेरे पास देसी विदेशी हर किस्म का खिलौना है। मैं ग्राहकों की जेब और शक्ल देखकर ही पता लगा लेता हूँ कि वो कितने रुपए तक का खिलौना खरीद सकते हैं। मेरे पास 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के खिलौने हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये नोट कर रहा था कि कोई लगातार मेरी दुकान पर नज़र रख रहा है। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं जो मेरी दुकान पर ताक लगा रहा है। आखिर एक दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया। अरे यह तो कोई 7 से 8 साल की बच्ची थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। हल्के गुलाबी और नीले रंग के फटे हुए फ्रॉक और पैजामे से मालूम हो गया कि ये कोई फकीर की बच्ची है। मैंने उसे डांट कर बोला, क्या है? बेचारी थर-थर कांपने लगी, मगर मुझे उस पर कोई तरस नहीं आया। यह सब फकीर जानबूझकर अपने बच्चों की ऐसी हालत कर देते हैं ताकि लोग इन्हें तरस खाकर ज़्यादा भीख दें। मैंने उसे सख्त लहजे में पूछा, दुकान से कोई चीज़ तो नहीं उठाई तूने? उसने घबराते हुए ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और कहा, अगर दोबारा इधर नजर आई तो बहुत मारूंगा और पुलिस में दे दूंगा। चल भाग जा दुकान से। ग्राहकों की मौजूदगी में बाहर किया। वह मासूम सी बच्ची दौड़ती हुई मेरी दुकान से निकल गई और कहा, ये सब चोर होते हैं जी। दुकानों में घुसकर दुकानों का सारा हाल चाल मालूम कर लेते हैं और फिर बड़े दुकान को लूट लेते हैं। मेरी दुकान में खड़ी मेरी पत्नी ने हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन फिर जब मैंने दुकान खोली तो वह दुकान के बाहर खड़ी थी और फिर शोकेस में लगे खिलौनों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह पास आ गई। साहब जी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी और अनसुनी कर दी। साहब जी, ये खिलौना कितने का है? दे दो ना, ये खिलौना कितने का है? मैंने उसे कोई जवाब न दिया। फिर वह बोली, साहब जी। उसके मुंह से यह शब्द निकला था कि मैंने उसे गुस्से से बोला, तू इधर से जाती है कि नहीं? फिर मैंने बाजू से पकड़कर उसे पीछे ढकेल दिया और झटका लगने की वजह से वह नीचे गिर गई। कमजोर तो वह पहले से ही थी और वह खिलौना दे दो ना, ये भी बार बार बोल रही थी। बार बार उसने दूर से इशारा किया। मैंने उसे भगाने के लिए उसे 3 गुना ज़्यादा कीमत बता दी और कहा, ये खिलौना 20,000 रुपये का है, चाहिए? आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इंसान की फितरत है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाना और उसे बुरा साबित करने के लिए हम अमीर लोग अक्सर अपनी कम कीमत की चीज़ों की कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। वह डॉल हाउस के बारे में पूछ रही थी। कीमत सुनकर उसे समझ ही नहीं आया कि 20,000 रुपये कितने होते हैं। वह दूर खड़ी रही। मैं दुकान में चला गया, मगर बार बार उसे देखने के लिए बाहर भी आता था। वह रकम सुनकर जा चुकी थी। 2-4 दिन आराम से गुजर गए। वह नज़र न आई तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर वो शायद आ ही नहीं रही थी, या फिर एक दिन मेरे नौकर ने बताया कि मैं जब दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए घर जाता हूँ, कोई बच्ची शोकेस के बाहर बैठकर ख्यालों में डॉल हाउस को देखती है और मुझे आता देखकर भाग जाती है। अच्छा, मैंने उसे धीमे से लहजे में कहा। अगले दिन घर जाने की बजाय सामने वाली दुकान में जाकर बैठ गया। वो अपने वक्त पर आई और शोकेस के बाहर बैठकर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर इशारों से कभी डॉल हाउस में मौजूद चीज़ों की जगह बदलती, गुड़िया को ऊपर नीचे रखती। फिर अचानक उसी तरह खेलते खेलते उसे मेरे आने का एहसास हुआ और वह भाग गई। वक्त गुजरता गया। इसी तरह वह रोज आती और खेल कर चली जाती, लेकिन मुझे अब उसका यह खेल अच्छा लगने लगा था। कभी चाहता था उसे ये खिलौना दे दूं, मगर मैं इसके इस खेल से महरूम हो जाता। फिर मुझे इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना महंगा खिलौना एक फिकारिन की लड़की को दे दूं। लेकिन न जाने क्यों मैंने उसे ये खिलौना नहीं बेचा। हालांकि ग्राहकों ने मुझे उस खिलौने की मुंह मांगी कीमत देने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं चाहा। मेरे सामने उसका मैला सा चेहरा आ जाता और मैं चाहते हुए भी उस डॉल हाउस को नहीं बेच सका। कुछ दिन बाद उसका आना जाना बंद हो गया। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले गए। एक दिन मेरे बेटे ने उस डॉल हाउस को शोकेस से हटाने के लिए कहा तो मैंने हटाने नहीं दिया। बस यही सोचता रहा, हो सकता वह आए, मगर अब तो वह बड़ी हो गई होगी। पता नहीं मुझे क्यों मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता, जो मुझे पल पल तड़पाता कि काश मैं उसे ये डॉल हाउस दे देता। उसे ढूंढने के लिए मैं कच्ची बस्ती भी गया, लेकिन वहाँ तो मुझे सब एक जैसी शक्ल के ही नजर आए। वही गंदे मैले चेहरे और फटे पुराने कपड़े। फिर एक दिन मेरी दुकान में एक खूबसूरत नौजवान लड़की दाखिल हुई। उसके रंग ढंग से ऐसा लग रहा था कि उसका ताल्लुक उस बाजार से है जिसे हम शरीफ लोग अच्छा नहीं समझते। फिर धीरे से बोली, यह डॉल हाउस खरीदना है। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वह वही बच्ची है। उसने बहुत जिद की,
लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए जो बात बोली उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 20,000 रुपये इकट्ठा करने में काफ़ी वक्त लग गया साहब जी, लेकिन शुक्र है तुमने इस खिलौने को अभी तक बेचा नहीं। उसने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ यह जुमला बोला। मैं उसे देखकर हैरान हो गया था। बाद में तहकीकात करने के बाद पता लगा कि वाकई में हम जैसे लोगों के दुत्कारने की वजह से, ख्वाहिशों को पूरा ना करने की वजह से उसने एक गलत रास्ता चुन लिया, जहाँ एक बार कदम रखने के बाद वापस लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डॉल हाउस बिक चुका था और कीमत थी मेरे द्वारा उसे बचपन में दुत्कारना। दोस्तों, यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के किस्से लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।